नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश के आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं पर कर रहे अत्याचार के विरोध में लाखों की जनपद भर के हिंदू समाज के लाखों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर बांग्लादेशियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मिनी स्टेडियम के मैदान गांधी मूर्ति अमरोहा में आज सनातन धर्म रक्षा समिति अमरोहा के तत्वावधान में बांग्लादेशी आतंकवादियों के द्वारा हिंदू समाज के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर जनपद अमरोहा वासियों के हिंदू समाज के लाखों लोगों की संख्या में एकत्रित होकर बांग्लादेशियों के आतंकवादियों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और डीएम निधि गुप्ता वत्स को ज्ञापन देकर बांग्लादेशियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। डीएम को दिए ज्ञापन में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और घरों पर हमले कर उत्पीड़न किया जा रहा, साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित कर तोड़ा जा रहा है और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। इस तरह की घटनाएं इशारा करती हैं कि बांग्लादेश में संविधान का गला घोटा जा रहा है। भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए कि हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार करे। कर्पूरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भारत सरकार रोके। विरोध प्रदर्शन में जनपद भर के हिंदू समाज के लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन सनातन धर्म हिंदू रक्षा समिति ने इस बात का किया कि बांग्लादेश में यूनिट सरकार आतंकवादियों का सरकार है और वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अनाचार कर रहा है। तमाम हत्या किया, वो हत्या करके आंदोलन करके आतंकवादियों के सहयोग से ही सरकार बनाया। वो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है वो इस समय बाबर और औरंगजेब का उससे भी आगे आतताई हो गया है। इसलिए उसको हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करे और व्यवस्थित करे, और नहीं करता तो इसी तरह से पूरे भारत में प्रदर्शन और विरोध चलेगा। और भारत सरकार से अनुरोध है कि तत्काल कूटनीतिक नीति चल करके वहाँ के सरकार का दमन करके उनको सद्बुद्धि दे के वहाँ अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार को रोके। और पूरे राष्ट्र संघ से भी यही निवेदन है कि राष्ट्र संघ यूएनओ आगे आए। और इसमें कई देश पीछे, यूनिट सरकार के कई देश पीछे हैं जो इस तरह से हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करवाने में उनका सहयोग है। किंतु यूएनओ से प्रार्थना है, निवेदन है तो आगे आए और वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पे हो रहे कुरीतियाँ, हत्या और अत्याचार को प्रतिबंधित करे और यूनिट सरकार को हटा के तत्काल में वहाँ सही लोकतंत्र की स्थापना करें। अगर ऐसा नहीं होगा अगला ऐसा नहीं होगा तो भारत के जैसे बांग्लादेश से बांग्लादेशी भारत में आए हैं, ऐसे हम संपूर्ण भारत के हिंदू एक साथ कई करोड़ एक साथ जाकर बांग्लादेश का बॉर्डर तोड़ के बांग्लादेश में घुसेंगे और यूनिट सरकार को मार के हटाएंगे। जय। आज जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे विरोध प्रदर्शन एक नहीं, मानवता पर जो अत्याचार, जो नरसंहार हो रहा है वो ठीक है, हमारे हिंदू भाई है वहाँ पर, परंतु यदि और भी कोई होता, ये मानवता को नष्ट करने वाली बात है। ये आतंकी समुदाय बनकर के वहाँ के जो प्रमुख हैं वही जब आतंकी हो जाते हैं, टेररिस्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, और विरोध प्रदर्शन भी हमने यदि मन से नहीं किया तो समझो कि हम समाज का हिस्सा नहीं है। यदि हम समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें मानवता के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ हमें विरोध उठाना ही होगा, आंदोलन करना ही होगा और अपने घरों से निकलना होगा। और विशेष रूप से हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारी जाति के, हमारे धर्म के, हमारे समुदाय के, हमारे वर्ग के जो लोग वहाँ पिस रहे हैं, आखिरकार वो इतनी बड़ी संख्या में है, जिनका 17 करोड़ है और हम तो केवल वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख ही हैं। ऐसे ही हम पाकिस्तान से कम हो गए और उनसे वो नहीं संभाला गया, इनकी ये नहीं, हम इतने लोगों को यहाँ संभाल रखा है, इतने 35 करोड़ को हमने संभाल रखा है, उनसे हमारे लोग केवल 1 करोड़ 30 लाख नहीं संभाले जा रहे। हम लोगों को आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा, आंदोलन करने होंगे और इसके माध्यम से ही वो सरकार कुछ जागेगी। हमने अपने शासन को विवश करना होगा कि वो आगे आए, उनकी सारी रसद सामग्री, सारा खाना पीना सब बंद कर दे, उनके साथ व्यापारिक रिश्ते समाप्त कर दे। जब तक उनको मजबूर नहीं किया जाएगा वो घुटनों पर नहीं आएंगे और हम अपने
भाइयों की रक्षा नहीं कर सकते। हमारा नैतिक दायित्व बनता है। आज हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो हमारे सारे विश्व में संदेश बहुत गलत जाएगा कि देखो ये अपने लोग अपनों की रक्षा नहीं कर सके। संदेश अच्छा जाए, लोग हमें एक माने और लोग हमारा गुणगान करें। ये तो हम लोगों ने तो पता नहीं किस किस की रक्षा की है, हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। हमारी तो जो संस्कृति है वो रक्षात्मक संस्कृति है। वो अपनी संस्कृति, अपने लोगों की रक्षा, अपनी रक्षा। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हम केवल अपनी रक्षा के लिए ही अपना कदम आगे उठाते हैं। तो जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं, ये बुद्ध की संस्कृति ही नहीं, ये युद्ध की संस्कृति भी है। हम दोनों चीज, ब्रह्म और सत्य दोनों देखते हैं, हम जान और बल दोनों देखते हैं। तो दोनों के विचार पूर्वक जब हम चलेंगे और जैसे कहते हैं ना, क्रांति लानी, शांति लानी है, प्रथम तुम क्रांति की भूमि पर। शांति आएगी तो क्रांति करनी पड़ेगी। कपड़ा सिलते हैं तो पहले काटते हैं ना, भूमि में अनाज उगाते हैं तो पहले हल चलाते हैं ना। तो इसी प्रकार से यदि आतताइयों को, आतंकियों को मिटाना है तो क्रांति लानी होगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे। हम यही कर सकते हैं, वो क्या हम तोड़ तो करना नहीं है। मैंने एक नारा दिया है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने दिया, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। वो दिया, मैंने नारा दिया, घटेंगे तो कटेंगे। अपनी संख्या बढ़ाइए, अगर आप घटेंगे तो कटे पड़ेंगे। जब आप अब स्वयं ही हम उनको कहते हैं कि वो हमें काट रहे हैं, हम स्वयं ही काट रहे हैं। जैसा आपने अभी पूछा कि भ्रूण पहले ही काट देते हैं, भ्रूण पर ही मार देते हैं, तो हम घटेंगे तो कटेंगे। मैंने ये नारा दिया है, हमें अपनी संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि हमें सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति जो सारे विश्व में शांति देने वाली है, सुख देने वाली है, समृद्धि देने वाली है, समरसता देने वाली है, सनातन संस्कृति ही एक धर्म है सबका, पुरातन धर्म है। जब तक ये नहीं आएगी तो सारा विश्व आज युद्धों की विभीषिका से संत्रस्त है। उसको हमने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हमारी संस्कृति तो वो है, हमारी संस्कृति वो है, कुमान